बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1 उर्दू जमात नहू अज़रा अली सिरना स्कूल एंड डिग्री कॉलेज अलियाबाद हुंजा। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा व तालिबात। आज हम सबक नंबर 1 मौलाना शबली नोमानी का तारुफ और हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना शबली नोमानी तारीख़ पैदाइश 1857 ईस्वी को कस्बा बंदोल ज़िला आज़मगढ़ भारत में पैदा हुए। वालिद का नाम शेख हबीबुल्लाह था जो पेशे के एतबार से वकील थे। आपने भी इब्तिदा में कुछ अरसा वकालत की, फिर अलीगढ़ कॉलेज में फ़ारसी के उस्ताद मुकर्रर हुए। आपने मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक जिनमें मिस्र, शाम, कुस्तुनतुनिया का दौरा किया। 1898 ईस्वी में सर सैयद के वफात के बाद आपने अलीगढ़ कॉलेज से इस्तीफ़ा देकर आज़मगढ़ चले गए। इब्तिदाई तालीम आपने आज़मगढ़ भारत में हासिल की। मुंतिक़ व फ़लसफ़ा रियाज़ी की तालीम आपने हासिल की। शबली अगरची शायर भी थे, लेकिन इनकी वजह शोहरत नसर है। इनका शुमार उर्दू के बड़े नसर निगारों में होता है। जोश बयान, एजाज़ व इख्तिसार, एजाज़ व इख्तिसार कहते हैं मुख्तसर करके बयान करना। रवानी व बरजस्तगी, एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके बयान करना। मुहक्किकाना अंदाज, हक़ की बुनियाद पर बात करने वाला अंदाज और शेरियत इनके असलूब की नुमाया ख़ुसूसियात हैं। शबली ने अगरचे मुतनव्वु मौज़ूआत पर कलम उठाया, जिनमें तारीख़, तनक़ीद, समाना, सीरत, तज़किरा, अदब, माशरत, अक़ाइद, तसव्वुफ़ और सियासत शामिल है। इनके लिखे हुए अहम तसानीफ़ के नाम ये हैं: शेरुल अजम, 5 जिल्दे, अल फारूक, अल मामून, सीरतुन नोमान, अल ग़ज़ाली, सवानाए मौलाना रूम, सफ़रनामा, रूम व मिस्र शाम और सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल हैं। सबक नंबर 1 हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाना शबली नोमानी। प्यारे बच्चों, आइए आज हम हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुलासा जानने की कोशिश करते हैं। मौलाना शबली नोमानी लिखते हैं, नबूवत के 13वां साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को अल्लाह के हुक्म से मदीना मुनव्वरा हिजरत कर जाने का हुक्म दिया, क्योंकि मक्का में जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग का ऐलान किया तो यहाँ के लोग आपके जहनी दुश्मन बन गए थे और उन लोगों पर भी जुल्म व सितम ढा रहे थे जिन्होंने दावत हक़ के नाम पर लब्बैक कहा था। तबलीग इस्लाम की वजह से आप पर सख्तियाँ इस कदर बढ़ गईं कि आपके कत्ल की साजिश होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और फरमाया कि मुझे हिजरत का हुक्म हो चुका है। आज रात आप मेरे बिस्तर पर सो जाएं और सुबह सब की अमानतें वापस करके मदीना आ जाना। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेदर्जा अदावत रखने के बावजूद भी कुरैश वाले आप पर जो है, आप चूंकि वहाँ पे अमीन और अमानतदार के लक़ब से मशहूर थे, इसलिए उस वक्त भी हिजरत के दौरान भी आपके पास बहुत सारे जो है कुरैश वालों की अमानतें मौजूद थीं। इसलिए आपने हज़रत अली को पास बुलाया और जो है सब की अमानतें वापस करके मदीना आ जाने का हुक्म दिया। कुफार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मुआसरा कर लिया। मुआसरा करना यानी घेरे में डाल देना, मगर कुदरत ने इनको बेखबर कर दिया। आपने हज़रत अली को अपने बिस्तर पर सोता छोड़कर हज़रत अबू बकर के साथ गारे सूर में पनाह ली। प्यारे बच्चों, हज़रत मोहम्मद के हवाले से 2 गारों का जिक्र मिलता है। एक गारे हिरा है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई में इबादत व बंदगी किया करते थे और अक्सर वही आप पर नाजिल हुआ करता था। दूसरा वो गार जो जबल सूर कहलाता है, जिसमें आप 3 दिन तक पोशीदा हुए। सुबह को कुरैश को खबर हुई तो हज़रत अली को हरम में महबूस कर दिया। महबूस कर देना यानी थोड़ी देर के लिए कैद कर देना और आपकी तलाश में निकले। हज़रत अबू बकर का गुलाम शाम के वक्त दूध, जबकि आपकी बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गार में खाना पहुंचाती। हज़रत अबू बकर का गुलाम आमिर बिन फेहरा भी आपके साथ मौजूद होता। सुबह को वो बकरियां चराया करता, रात को जो है बकरियों का दूध धोकर आपको पिलाया करते। कहते हैं कि 3 दिन तक आपकी यही ग़िज़ा थी। लेकिन इब्न हिशाम लिखते हैं कि हज़रत अबू बकर की बड़ी बेटी हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गार में खाना पहुंचाती थी। कुफार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढते हुए गार तक आ गए। हज़रत अबू बकर की परेशानी देखकर आपने फरमाया, क्योंकि गार के जो है दहाने तक पहुंच चुके थे, आहट सुनाई दे रही थी, इसलिए हज़रत
ابو بکر ڈر جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قریش نے ان دونوں حضرات کو گرفتار کرنے پر 100 اونٹ انعام مقرر کیا۔ قریش واپس وہاں سے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں پر ایک اشتہار دے دیتے ہیں کہ جو شخص بھی حضرت محمد یا حضرت ابو بکر میں سے کسی ایک کو گرفتار کر کے لائے گا، انہیں ایک خون بہا کے بدلے 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ سراقہ بن جاشم نے آپ کو دیکھ لیا، حملہ کرنے سے پہلے فال نکالی تو جواب میں نہیں نکلا، بار بار نہیں آنے پر اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امن کی تحریر لکھنے کی درخواست کی، جو کہ قبول ہو گئی۔ آپ کی مدینہ کی تشریف آوری کی خبر پہلے ہی مدینہ پہنچ چکی تھی۔ اہل مدینہ ہر روز صبح سے دوپہر تک شہر سے باہر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتظار کرتے اور مایوس ہو کر لوٹ جاتے۔ ایک دن ایک یہودی نے قرائن سے پہچان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر سنائی۔ تمام شہر تکبیر کی آواز سے گونج اٹھا۔ مدینہ منورہ میں پیارے بچوں جو ہے حضرت محمد کا استقبال بڑی شان و شوکت سے ہوا۔ ہر کوئی چاہ رہا تھا کہ حضرت محمد جو ہے اس کے مہمان بنے، لیکن جو ہے حضرت محمد کسی کو ناراض کرنا بھی نہیں چاہ رہے تھے، اس لیے حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ حضرت محمد کی اونٹنی جس گھر کے سامنے جا کے رکے گی وہ حضرت محمد ان کے مہمان بنیں گے۔ چنانچہ حضرت محمد کی اونٹنی کو آزاد چھوڑ دیا گیا، جو حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ایوب انصاری کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میزبانی کا شرف نصیب ہوا ہے۔ پیارے بچوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگلے چیپٹر کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔